आज के वीडियो में हम लोग 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो साथियों आप लोग करना ये है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और साथियों आपका जो स्कोर होगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस का हर साल कब मनाया जाता है। साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पूछता है बार बार एग्जाम में। तो देखिए जो गणित के पिता थे साथियों वो रामानुजन जी थे और इन्हीं की जयंती पर प्रतिवर्ष साथियों 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था ये भी क्वेश्चन बन सकता है साथियों। तो इनका जन्म 1887 ईस्वी को हुआ था और कहाँ हुआ था साथियों, तमिलनाडु के ईरोड में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग अगर बिहार एसआई का एग्जाम देते होंगे तो आप लोग जानते होंगे साथियों कि एसआई एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, वो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और साथियों ये भारत का बड़ा टाइगर रिजर्व है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी उत्तराखंड साथियों। और इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, 1936 ईस्वी में। और आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बात बताइएगा कि जो आरबीआई है उसकी स्थापना कब हुई थी, आरबीआई बैंक की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है साथियों। तो ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क यही है। और देखिए अगस्त 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया था साथियों। और यह एशिया महाद्वीप का पहला राष्ट्रीय उद्यान था साथियों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और साथियों इसका उस समय नाम क्या था साथियों, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, आप लोग साथियों जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये कहाँ है। तो साथियों यह जो उत्तराखंड है साथियों उसके उत्तरकाशी जिले में स्थित है साथियों। ये पीसीएस लेवल में पूछा गया था, आप लोग याद रखिएगा। और साथियों भागीरथी नदी के ऊपरी जल जो है ग्रहण क्षेत्र में स्थित है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी साथियों कहाँ है, तो ये भी वहीं पे है साथियों। कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइए, जस्ट मैं ऊपर ही बताया हूँ। और एशियाई हाथियों के लिए साथियों प्रसिद्ध है साथियों। एक क्वेश्चन भी पूछा था एग्जाम में कि हाथियों के लिए साथियों कौन सा प्रसिद्ध है, तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, इम्पोर्टेंट है। और देखिए ये साथियों ये भी क्वेश्चन पूछा था कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान साथियों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। और ये देखिए पार्क को 1982 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में 2005 में इसका नाम बदलकर नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अगला गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में शामिल है साथियों, तो टोन्स नदी का स्रोत साथियों। ये यूपीपीसीएस में ये भी क्वेश्चन पूछा था, ये इसलिए आप लोग ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे भाई, महात्मा गांधी द्वारा की गई प्रथम भूख हड़ताल थी, कौन सी थी साथियों, सोचिए आप लोग। तो साथियों गांधी जी मार्च 1918 में अहमदाबाद के श्रमिकों को समर्थन के लिए साथियों पहली बार भूख हड़ताल किए थे। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन साथियों। देखिए ये प्लेग बोनस को लेकर साथियों मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद था साथियों। और आंदोलन से प्रभावित होकर मिल मालिक जो है साथियों श्रमिकों को 35%, कितना प्रतिशत, 35% साथियों वो बोनस देने को सहमति जताई। और गांधी जी ने राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगले और देखिए इसके बारे में और थोड़ा आपको बता दूँ, इसका तो ये होगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था साथियों। तो साथियों 1917 ईस्वी में हुआ था और इसमें 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। रौलक एक्ट अधिनियम साथियों 1919 में पारित हुआ था। और खेड़ा कब हुआ था आप लोग जरूर सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आप लोग के लिए मैं छोड़ता हूँ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे आगरा शहर स्थित है साथियों। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई। तो देखिए यमुना नदी जो है साथियों इसी के तट पे स्थित है। और शहर पूछा जाए तो नई दिल्ली भी किसके नदी के तट पे स्थित है, यमुना। आगरा भी और इटावा और मथुरा ये सब किसके नदी के तट पे स्थित है, यमुना नदी के तट पे स्थित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक जी बोले थे साथियों। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सॉरी फॉर डैट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक साथियों। और इनके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। जैसे
मान्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि साथियों इन्होंने एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग आंदोलन की साथियों स्थापना करी थी 1916 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा साथियों, ये भी क्वेश्चन बनता है। और आप लोग को मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे आपसे पूछेगा साथियों कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई पत्रिका का नाम बताइए, तो साथियों पहला था केसरी। कौन था मेरे प्यारे भाई? केसरी। केसरी। और साथियों और देखिए आपको और बता रहा हूँ, केसरी है, स है भाई, केसरी। और देखिए और तो आप लोग को बताता हूँ, और दूसरा साथियों मराठा। कौन सा था? मराठा। मराठा साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। और देखिए इसके बारे में और आपको बताता हूँ कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए पत्रिका कौन कौन से थे? तो देखिए यहाँ केसरी था और साथियों मराठा। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और साथियों और आपको बताता हूँ, देखिए कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सत्र की अध्यक्षता नहीं की। साथियों ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसके अध्यक्ष नहीं थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक जी। और आप लोग को थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। जैसे साथियों देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 था, इसमें बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार साथियों भाग लिया था। कब? ये भी क्वेश्चन साथियों पीसीएस में पूछा गया था, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला आपसे क्वेश्चन बनेगा साथियों ये वाला कि वैलेंटाइन चिरोल एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रकार था साथियों, और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय अशांति का जनक के रूप में किसे जाना जाता है साथियों? तो बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है साथियों? ये आप लोग के लिए बताइए। तो साथियों जो गुप्त काल है साथियों, इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। कौन था मेरे प्यारे भाई? श्रीगुप्त। आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।